हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज वीकेंड है और एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। वीकेंड पे हर एक ट्रेडर अपना नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, सेक्टर को एनालिसिस करते हैं, स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न का एनालिसिस करते हैं और पता करते हैं कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, अगले सप्ताह में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिल रही है। हर एक चीज़ को डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे आज के दिन पे, जिससे कि क्लियर पता लगे कि अगले सप्ताह में कहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हमको बच के रहना है, कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ में है, कहाँ पे हमको फोकस देना चाहिए। तो ट्रेडर्स, आज के दिन पे हम ये एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज, जो कि मेन इंडाइसेज है, जो कि इंपॉर्टेंट इंडाइसेज है, उस पर डिस्कस करते हैं और उसके थ्रू हम पता करते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या दिख रहा है। देन हम उसके बाद सेक्टोरल एनालिसिस के पास चलेंगे। अब चार्ट पे सबसे पहले क्लियर कर दे ट्रेडर्स, यहाँ पे ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ब्लैक लाइन ये जो 50 मूविंग एवरेज है, यानी कि प्रीवियस 50 डेज का एवरेज प्राइस बताता है। और लोअर लेवल पे ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, यह एक रेशियो चार्ट है। निफ्टी 500 में आरएस लगा रखे हैं, निफ्टी 500 से कंपेरिजन करके। निफ्टी 500 आप देखेंगे तो एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, इसलिए हमने उससे कंपेरिजन किया है, जो कि एक बहुत मल्टी कैप स्टॉक से मिल के बना हुआ है, तो इसलिए हमने उससे कंपेरिजन किया है। तो चलिए बारी बारी से हर एक जो प्रॉपर जो मेन इंडाइसेज है उसको हम एनालिसिस करते हैं। तो ये सबसे पहले निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। आप इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर, कभी भी अगर आपको क्लियर डायरेक्शन पता करना है कि क्या दिख रही है, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाइए और उस पर देखिए, ताकि आपका नॉइज जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके अलावा आपको सही डायरेक्शन दिखेगा ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट को सपोर्ट को हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे थे पहले, बट हम लोग उसको ब्रेक डाउन दिए और हम लोग उसको रीटेस्ट कर रहे हैं। यानी वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज के हम लोग नीचे चल रहे हैं। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना और नीचे जाना आपको यहाँ से क्लियर कट दिख रहा होगा ट्रेडर्स की। हम लोग जब भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाता है मार्केट। यहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाता है मार्केट। लेकिन वहीं पे अगर हम नीचे जाते हैं, अगर प्रीवियस में आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो हम लोग 50 मूविंग एवरेज के जब नीचे जाते हैं, हो सकता है ये वाला हो सीन, या यहाँ हम टेस्ट किया, या फिर ये वाली सीन हो, यहाँ हम टेस्ट किए, वापस से एक लो लेवल का सेलिंग हो सकती है। तो इस तरह का चीज़ें हो सकता है, तो इसलिए हम इसको मान के चलते हैं। 50 मूविंग एवरेज, ये 50 वीकली मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 पिछले 50 सप्ताह का ये एवरेज प्राइस बताता है। तो हम लोग अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड बिल्कुल अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे निफ्टी के अंदर में निगेटिव है, तो थोड़ा इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और वीकनेस तो दिख रही है, अगर निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखें वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसमें भी दिखेगा ट्रेडर्स कि हम लोग एक जो माइनर पिवट था उसका ब्रेकडाउन दिए थे, हम लोग नीचे भी गए, लेकिन लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रेंथ में और काफ़ी एग्रेसिव एक हम लोग पुल बैक लेकर के 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक बार के लिए हम इस जोन को निकालते हैं अपसाइड की ओर तो क्लियर का डायरेक्शन होगा और हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं जा सकते हैं। तो निफ्टी 500 पे कोई ऐसा निगेटिव पैटर्न नहीं है। और एक बार के लिए आपको हम दिखाएं निफ्टी 100 का चार्ट पैटर्न, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 ये लार्ज कैप सेक्टर का जो भी स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक जो भी है वो इसके अंदर में रहता है। यानी कि मार्केट में हम ये सिंपल कह सकते हैं कि लार्ज कैप जो भी स्टॉक है उसके अंदर में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, उसके अंदर में बाइंग नहीं हुआ है। ट्रेड्स, हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, अगले सप्ताह में ट्रेड प्लान करने के लिए, क्योंकि आउट परफॉर्मर में ही लोग बाइंग करते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी बिग प्लेयर होते हैं, वो उस तरह के स्टॉक पे ही बाइंग अपना करते हैं। तो इसलिए हम आउट परफॉर्मेंस स्टॉक को, आउट परफॉर्मेंस सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये निफ्टी 100 के चार्ट से ये क्लियर दिख रहा है कि जो लार्ज कैप सेक्टर है, जो लार्ज कैप स्टॉक है, उसके अंदर में उतना अच्छा बाइंग नहीं आ रही है। लेकिन वहीं पे आप स्मॉल कैप का एक बार देखेंगे चार्ट पैटर्न,
निफ्टी स्मॉल कैप 100, तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि काफ़ी स्ट्रांगली हम लोग डाउन साइड से एग्रेसिव अप साइड को मोमेंटम दे करके और 18,000 के कहीं आसपास आ चुके हैं और 50 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये क्लियर साइन है ट्रेड्स यहाँ पे स्ट्रेंथ का, और ये क्लियर साइन है कि स्मॉल कैप जो स्टॉक है उसके अंदर में काफ़ी एग्रेसिव बाइंग चल रही है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो स्मॉल कैप बेस पे जो भी स्टॉक होगा उसके अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ है और मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। आपको यहाँ पे आपको ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है, ये निफ्टी और निफ्टी 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो उसके बिल्कुल यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 अपसाइड की ओर जा रही है, लेकिन निफ्टी स्मॉल निफ्टी 100 जो कि लार्ज कैप का सेक्टर है वो नीचे जा रही है। आपको यहाँ पे एक बार चेक दिखाते हैं आपको। ओके, तो इसका आप देखेंगे आरएस तो ये निगेटिव जा रही है, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे वीकनेस है, लार्ज कैप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मिड कैप का बात करें निफ्टी मिड कैप 100, तो यहाँ भी क्लियर कट दिखेगा ट्रेडर्स की हम लोग बिल्कुल ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास है, मतलब कि मिड कैप में ज़्यादा स्ट्रेंथ है ज़्यादा देन कि लार्ज कैप। और लार्ज कैप के कंपैरिजन में अगर हम मिड कैप का बात करें तो मिड कैप स्टॉक के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रही है और बिल्कुल हम लोग ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास टिके हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हम लोग 61,500 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर एक वापस नए हाई की तरफ हम लोग जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडर्स कि इस तरह का पैटर्न यहाँ पे भी बना और 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किए और फिर से एक अच्छा रैली दिया मार्केट ने, जो कि लगभग एक 101% का यहाँ पे रिटर्न। और ये एक बार के लिए अगर हम चेक करें कितने दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, तो लगभग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 539 दिन का ये कंसोलिडेशन रहा है। देन अभी के कंसोलिडेशन का बात करें कि कितने दिन हम लोग इस रेंज के अंदर में बिताएं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रेड्स की हम लोग 609 दिन हो गया, मतलब कि 609 दिन या फिर 500 कुछ दिन, ये एक एवरेज है। मतलब इतने दिन मार्केट यहाँ पे रुकता बहुत हाई चांस रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक रेंज रहा है जिसमें कि मार्केट इतना दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद लगभग ये 1000 दिन रहा है, तो उसके बाद ये ब्रेकआउट, तो फिर हम लोग उसी के रेंज में आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं और हाई चांस है कि अब हम लोग हो सकता है कि ब्रेकआउट दे करके हम लोग निकल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मिड कैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल चार्ट पैटर्न के मुकाबले। तो रेट्स आई होप कि आपने क्लियर कर देखा। एक बार निफ्टी टोटल मार्केट देख लेते हैं। टोटल मार्केट के अंदर में देखेंगे ट्रेड्स तो ये भी कोई खास निगेटिव ऐसा नहीं दिख रहा है। जो मेजर पिवट है जिसके नीचे ब्रेकडाउन आने पर ये कंफर्म हो जाए कि हम लोग डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो वो है 11,000 का लेवल। 11,000 के लेवल के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हो तो फिर यहाँ पे निगेटिव पैटर्न शुरू हो जाती है। बट हम एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट किए, यानी बोल सकते हैं कि टाइम वाइज करेक्शन हुआ, देन हो सकता है यहाँ से हम लोग अपसाइड को जा सकते हैं। तो ठीक है, मार्केट मतलब कि चार्ट पैटर्न जो भी एक मेजर इंडाइसेज है उसके चार्ट पैटर्न के देखने से ये क्लियर नहीं, मतलब कि क्लियर है कि हम लोग कोई निगेटिव पैटर्न में नहीं है, एक कंसोलिडेशन रेंज में है। तो मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन रेंज में रहता है तो जो सेक्टर आउट परफॉर्मर होता है वो सेक्टर अपसाइड की ओर निकलती है। तो हम बारी बारी से हर एक सेक्टर को एनालिसिस करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। तो सिंपल क्राइटेरिया रहेगा ट्रेडर्स सेक्टर को एनालिसिस करने का, ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए, आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल। और जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा हम उसको एक दूसरे वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करेंगे। ये पिछले सप्ताह में जो भी ऐड हमने किया था उसका परफॉर्मेंस आप देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ कुछ जैसे डाटा पैटर्न के अंदर में हमने बातें किया था पिछले सप्ताह के अंदर में, तो ये काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ में रहा है और इस तरह से मोमेंटम दिया है ट्रेडर्स। एमटीआर टेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्री और फिर बहुत सारे इस तरह भारत फॉर्ज। तो इसी प्रकार से हम आज के दिन पे एनालिसिस करेंगे। एक बार के लिए हम इसे क्लियर करते हैं, फिर हम उधर एनालिसिस करेंगे। जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा, आप अपने खुद से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये वीक है हमारे लिए, तो हम स्किप करके आगे चलते हैं।
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, आरएस निगेटिव है तो वीक है मेरे लिए, हम इसे नहीं करेंगे अभी कुछ। आईटी सेक्टर के अंदर प्राइस निगेटिव है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे है और आरएस निगेटिव है अभी, तो फिर अभी यहाँ पे हमको वेट करना चाहिए। मेटल सेक्टर के अंदर में ब्रेकआउट आ चुका था पिवट का, आरएस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सॉरी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आरएस पॉजिटिव है, तो ये हमारे लिए स्ट्रांग है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स की हमें स्ट्रांग भी खोजना है और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करते हैं, एक स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है, तो सबसे पहले अपने नए वॉच लिस्ट के अंदर में हम इसे ऐड कर लेते हैं, निफ्टी मेटल। चलिए, तो हम बात करें रिस्क रिवार्ड का, यानी कि जब भी ये चीज़ रहेगा कि 50 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर चल चुका है प्राइस, यानी कि मीन से ज़्यादा दूर चला गया है, तो फिर वहाँ पे रिस्क रिवार्ड प्रॉपर नहीं मिलता। तो कोशिश करना है कि अपने मीन के पास आए, यानी 50 मूविंग एवरेज के आए आसपास कोई रेंज बनाए, फिर आप वहाँ पे इंटर करें। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड्स इस प्रकार से 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड की ओर गए, वापिस से आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किए, कंसोलिडेट किए, वापस से ब्रेकआउट आया, एक रेंज बनाया, फिर हम लोग वापस गए, वापस सेम यहाँ पे भी ये चीज़ रिपीट हुआ और हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वेट करना होगा ट्रेडर्स हमें कि मूविंग एवरेज ये जाए, अगर अपसाइड की ओर प्राइस इधर कहीं करेक्ट होकर आए, वापस इसे टेस्ट करे और यहाँ पे डिमांड को टेस्ट करे, यानी कि 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, और ये सेक्टर आप देखेंगे तो जब भी 50 मूविंग एवरेज के पास आता है, सपोर्ट बनाता है, रेंज बनाता है, वापस अपसाइड को निकल जाता है। तो यदि आप इसको इधर कहीं ट्रैक कर रहे होते तो आप इधर कहीं प्लान कर सकते थे ट्रेड को, लेकिन आप इधर नहीं इंटर किए हैं, इस गैप अप पे नहीं इंटर किए, तो फिर आपको एक बार के लिए टेस्ट के लिए वेट करना चाहिए और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड आपको दिखे तो फिर आप प्लान कर देना चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर का जो स्टॉक है वहाँ पे अगर प्रॉपर सेटअप दिखे तो फिर हम आगे वीडियो के आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना एंट्री प्लान करते हैं। मान लीजिए सेक्टर अपसाइड को निकल चुका है, सेक्टर क्लियर कट बता रहा है, स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई उसके अंदर का स्टॉक जो है वहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, तो फिर हम कैसे इंटर करेंगे, तो ये चीज़ हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑटो सेक्टर आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो एक रेंज बना रही है। ठीक, हम वेट करते हैं, एक बार के लिए रेंज बनने देते हैं। एफएमसीजी के अंदर में ब्रेकआउट आया, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन एक बार पैटर्न देखेंगे प्राइस के पैटर्न, तो ये क्लियर कट कंफर्म बता रहा है ट्रेडर्स की बहुत सारा पिवट अपसाइड की ओर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाई चांस है कि अपने रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो रेजिस्टेंस जो भी सेलर है उस जोन के पास तो एक्टिव हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे अभी अवॉइड करेंगे एक बार के लिए यहाँ पे एक रेंज बनाने देते हैं, 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने देते हैं, डिमांड को टेस्ट करेगा, डिमांड वापस आएगी, डिमांड दिखेगी प्राइस पर, तो फिर हम इंटर करेंगे, लेकिन अभी हम इसे वेट करेंगे। फार्मा सेक्टर जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग अभी सेक्टर चल रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न के साथ ये प्राइस एक्शन बन रहा है, जिसमें कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ये लगभग यहाँ ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे हम लोग लगभग 1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट आने पर आप यहाँ पे वाच कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे एक हम लोग ये पिवट बना रखे है जो कि एक मेजर पिवट है, यानी कि 24,000 के लेवल पे इसको सस्टेन करना चाहिए, लेकिन हम इसे स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट के अंदर में रखेंगे क्योंकि प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, आरएस पॉजिटिव है और माइनर सा पिवट अभी आ रहा है अपसाइड की ओर, तो हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। निफ्टी फार्मा, ओके, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए क्योंकि अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम एक बताने वाले हैं, लेकिन पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम अंत में बातें करेंगे। सीएनएक्स पीएसयू बैंक का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, जिसमें कि प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, आरएस नेगेटिव है, तो हम फिलहाल अभी वेट करेंगे यहाँ पे। एनर्जी सेक्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अपने चैनल पे कई बार, ये इस सेक्टर के बारे में डिस्कस किया, और जब हमने अपना पोजीशन बिल्ड किया था उस वक़्त भी हमने अपने चैनल पे अपडेट दिया था, तो आपको दिखेगा कितना अच्छा ये आरएस पॉजिटिव था, प्राइस कितना अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया। देन अभी ये अपने मीन से लगभग यहाँ से देखेंगे तो ट्रेड्स 8 से 9% का ही हम लोग दूर हो चुके हैं, यानी कि हाई चांस है कि ये अपने मीन के पास आएगा, रीटेस्ट करेगा, आरएस प्राइस इस तरह से जाएगा 50 मूविंग एवरेज का,
प्राइस इस तरह से टेस्ट करेगा, यहाँ पे रेंज बनाएगा, वापस से ये अपसाइड को निकल सकता है। लेकिन अपने फोकस के लिए अपने वॉच लिस्ट में हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को होल्ड कर रहे हैं, तो हम इसे अपने लिए ऐड कर ले रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है निफ्टी एनर्जी। ओके, निफ्टी एनर्जी के अंदर में निफ्टी की एनर्जी का जो भी सेक्टर है उसको हमने ऐड कर लिया, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। रियलिटी के अंदर में देखेंगे ट्रेडर्स तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना हुआ है, बहुत सारा पिवट दिख रहा है, तो फिर हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। फिलहाल निफ्टी प्राइवेट बैंक अवॉइड करेंगे। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर RS देखेंगे धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है और प्राइस ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास टिका हुआ है। ओके, एक बार आपको दिखाते हैं, प्राइस ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास टिका हुआ है, तो हम एक बार के लिए ये हमारे लिए वॉच जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो उसके अंदर में ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ट्रेडर्स तो यहाँ पे हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गए, टेस्ट किए 50 मूविंग एवरेज को, यानी कि डिमांड को टेस्ट किए, वापस हम लोग अपसाइड को निकल रहे। तो यहाँ पे ये जो माइनर पिवट है ये कंफर्म कर रहा है कि हम लोग एक बार के लिए हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर वापस दिखेगा, तो इसको हम हमारे लिए वॉच लिस्ट में रखते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट में। तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इसे ऐड कर लिए। आगे चलते हैं। मीडिया सेक्टर वीकनेस है, हटाते हैं इसको। पीएससी और सीपीएससी दो सेक्टर हमने पहले से बता रखा है ट्रेडर्स अपने चैनल पे कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न अभी दिख रही है, तो हम इसे पीएससी ऐड करते भी, क्योंकि पीएससी अभी दिख रहा। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस मेजर जो पिवट है अपसाइड की ओर है, तो फिलहाल अभी हम वेट करते हैं, हो सकता है कंसोलिडेशन करते रह जाए। कंज्यूमर कंजप्शन है, तो अभी यहाँ पे कुछ अभी दिख नहीं रहा। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, लेकिन सस्टेन करने देते हैं, फॉलो थ्रू आने देते हैं प्राइस के अंदर में। एक बार प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आएगी तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि डिमांड है। निफ्टी कमोडिटी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है ट्रेड्स, नया हाई लगा दिए, वापस हम लोग टेस्ट करने आ रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न, इस तरह का चार्ट पैटर्न है होता है निफ्टी। ट्रेड्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, लेकिन हम बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कोई सेक्टर को, कोई स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कोई सेक्टर पे कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कोई स्टॉक में कैसे एंट्री कर सकते हैं। निफ्टी हेल्थ केयर में दिख रहा है ट्रेड्स की यहाँ पे प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आ रही है, यानी कि एक बार अपसाइड की ओर जा रहे हैं, वापस पुल बैक लेकर नीचे आ रहे हैं, देन जैसे ही पुल बैक आ रही है उस पुल बैक पे बाइंग आ जा रहा है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसके अंदर में जब भी पुल बैक आती है उसके अंदर में तुरंत बाइंग आ जाता है। तो निफ्टी हेल्थ केयर को अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ऐड करते हैं, निफ्टी हेल्थ केयर। ओके, आगे चलते हैं। निफ्टी सर्विस सेक्टर वीकनेस है, वेट करेंगे। एफएमसीजी आपको दिख रहा है कि प्राइस अपसाइड की ओर आया है, लेकिन फिलहाल ये पिवट एमएनसी है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्योंकि आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दो पिवट है, तो पिवट का ब्रेकआउट आता है, प्राइस के अंदर में रीटेस्ट होती है मूविंग एवरेज का, तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसको ऐड करना चाहिए, बहुत सारा एमएनसी स्टॉक जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो हमें इस पर फोकस रखना चाहिए, इस तरह के सेक्टर पे। तो हम अपने लिए वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए ट्रेड्स। ओके, आगे चलते हैं। सीपीएससी ये भी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी सीपीएससी। और हम, यदि आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको क्लियर पता होगा कि हमने सीपीएससी और पीएससी एनर्जी सेक्टर में जब पोजीशन बिल्ड किया था तो कैसे हमने अपने चैनल पे अपडेट दिया था। कैपिटल मार्केट एक रेंज बनाए, जो कि हमने कई बार बताया कि ट्रेडर्स 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रेंज बनाना चाहिए, प्राइस वापस जाना चाहिए। वापस आपको दिख रहा है कि पुल बैक आया, जस्ट पुल बैक पे तुरंत बाइंग आ गया, यानी कि एक हो सकता है कि यहाँ पे एक रेंज बने और इस रेंज के अंदर में 50 मूविंग एवरेज का एक 50 मूविंग एवरेज का टेस्ट हो, प्राइस इधर कहीं आकर टेस्ट करे, देन वापस से अपसाइड को मोमेंटम आ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, निफ्टी कैपिटल मार्केट। ओके ट्रेड्स, आपको स्टॉक में नहीं पता चलता है तो आप डायरेक्ट अपने सेक्टर, जो सेक्टर का ETFs है उसके थ्रू भी आप प्लान कर सकते हैं।
निफ्टी इंडिया डिफेंस ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड की ओर गया। तो छोटा सा पुल बैक अगर आती है तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आपको ट्रेड मिलेगा, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस। ओके, आगे चलते हैं। निफ्टी इंडिया डिजिटल वीकनेस है, स्किप करते हैं। निफ्टी टूरिज्म इस वीकनेस है। निफ्टी मोबिलिटी अभी फ़िलहाल वीकनेस इसमें दिख रही है। निफ्टी आईपीओ ये भी एक सेक्टर है जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। आरएस पॉजिटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सटेंड कर चुका, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट करेंगे, तो इसे हम एक बार के लिए ऐड कर लेते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, इसको आप एक बार के लिए बीएससी के चार्ट पैटर्न देखेंगे एक बार। बीएससी के निफ्टी आईपीओ, सॉरी निफ्टी आईपीओ, एक बार इसके बीएससी पर आप जा कर के इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, बीएससी आईपीओ इंडेक्स, तो इसके चार्ट पैटर्न में क्लियर कर दिखेगा कि हम लोग एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसा कि पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेड्स, एक रेंज के अंदर में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो और ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी कि ये प्रॉपर एक चार्ट पैटर्न है। वीसीपी पैटर्न, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिख रही है, ऑल टाइम हाई के पास हम रेंज बना रहे हैं। देन जैसे ही एक बार रीटेस्ट होता है और फिर ये अपने एवरेज का रीटेस्ट करता है, फिर वापस यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो आगे चलते हैं। निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स फिलहाल अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए। निफ्टी रेलवे पीएसयू वेट करना चाहिए। ओके, तो ट्रेड्स हमने पूरे सेक्टर को एनालिसिस किया बिल्कुल आपके सामने, और कैसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न को बोलते हैं, किस तरह के चार्ट पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। वहाँ से लगभग हमारे पास ये कुछ सेक्टर जो है हमने निकाल लिया है। लगभग 10 से 12 सेक्टर जो है यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रेंथ दिखा रही है मार्केट में, यानी कि हो सकता है कि आगे जाकर के जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, यही मार्केट को आगे लीड कर सकता है, यानी कि एक नए हाई की तरफ मार्केट को ले जा सकता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। हम स्ट्रेंथ का बात करें तो स्ट्रेंथ को बात करने से पहले हम देखेंगे कि मार्केट में पार्टिसिपेशन किसका है, स्ट्रेंथ मार्केट को कौन लीड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग जब हो रही है मार्केट तो उस वक्त कौन लीड करिए। तो लगभग 10 से 12 सेक्टर जो है मार्केट को अभी लीड कर रहा है, और इसके अलावा भी लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन करके कुछ सेक्टर अपसाइड की ओर आ रही है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न है जो कि मेटल है, फार्मा है, एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रा है, पीएससी है, कमोडिटी है, हेल्थ केयर है, एमएनसी है, सीपीएससी है, और कैपिटल मार्केट है, डिफेंस है, और फिर निफ्टी आईपीओ। तो ये कुछ सेक्टर जो है अभी मार्केट को लीड कर रहा है अपसाइड की ओर। तो हाई चांस है कि इसमें परफॉर्मेंस बेहतर है। जो बड़े प्लेयर हैं उनका पैसा यहीं कहीं जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए इस तरह के सेक्टर को। आपके नज़र के सामने ये सेक्टर होना चाहिए, और कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखे, कोई ब्रेकआउट दिखे तो आपसे मिस ना हो जाए। ट्रेड्स शुरुआती वीडियो के शुरुआती में हमने एक बात बताया था कि ओवरऑल मार्केट में लार्ज कैप में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप में ज़्यादा परफॉर्मेंस है। तो आपको उस तरह के स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो इस सेक्टर से आए और स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के अंदर में हो। स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप के अंदर में हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और ज़्यादा अच्छा आप रिटर्न वहाँ पे कमा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बारी बारी से, एक सेक्टर को हम पकड़ते हैं, उस पर हम देखते हैं, और फिर उसके अंदर के जो भी स्टॉक है उस पर हम बातें करते हैं। क्या प्रॉपर चार्ट पैटर्न दिख रही है, कैसे क्या मेरा क्राइटेरिया होता है वहाँ पे एंट्री करने का, और कैसे हम इंटर करते हैं। लेकिन ये जो चार्ट पैटर्न ने सेलेक्ट किया इसमें भी कुछ स्टॉक है, कुछ सेक्टर है जिस पे कि अभी हम प्लान नहीं कर सकते एंट्री करने। जैसे कि मेटल सेक्टर थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर हम इंटर करेंगे। फार्मा ठीक है अभी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया है तो अभी हमको वेट करना चाहिए। एनर्जी एक्सटेंड कर चुका तो फिलहाल अभी हमको एंट्री का प्लानिंग नहीं करना चाहिए अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज के कहीं आसपास चल रहे हैं, और क्लियर कट यहाँ पे पुल बैक आया, वापस बाइंग हुआ, यानी कि क्लियर कट यहाँ पे फॉलो थ्रू दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट फॉलो थ्रू दिख रहा है, तो इसलिए हमें ये इस पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। पीएससी के अंदर में फ्रेश ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट करने हम लोग आ चुके डिमांड को, ये सेक्टर पे हमको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। कमोडिटी ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग टिके हुए हैं, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट पैटर्न। निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास टिके हुए हैं, अगर ब्रेकआउट क्लियर करते हैं 15,100 लेवल का
तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शो करेगा। एमएनसी के अंदर में ये पिवट का टेस्ट हुआ, वापस री पुल बैक आती है तो फिर आप इंटर कर सकते हैं। सीपीएसई हमने इधर इस जोन में कहीं इंटर प्लान किया, वापस से पुल बैक आया, रीटेस्ट हुआ 50 मूविंग एवरेज का और फिर एक्सटेंड कर चुके, देन हो सकता है ये जो प्रोसेस है ये हो सकता है वापस इस तरह रिपीट हो, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम एक्सटेंड कर चुके हैं तो प्रॉपर बेहतर रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो हमें वेट करना चाहिए पुल बैक का, और पुल बैक जैसे ही मिलता है तो फिर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट एक्सटेंड कर चुके हैं, यानी कभी भी मार्केट जब एक्सटेंड कर चुका होता है या फिर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे चुका होता है, एक मोमेंटम दे चुका होता है, तो उसके बाद लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। शॉर्ट टर्म में यदि कोई स्टॉक या फिर कोई सेक्टर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है तो जो लोअर लेवल पे बाइंग कर रखे हैं बिग प्लेयर वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बुक करने के वजह से वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, छोटा सा डाउनसाइड का मोमेंटम आती है और फिर वापस क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो वापस पुल बैक आएगी, छोटा सा डाउनसाइड की ओर करेक्शन आएगा, देन वापस से वो अपसाइड की ओर जाएगी। तो ये बात हमको पता होना चाहिए। तो ट्रेड्स ये इसमें से हम एक सेक्टर को चुनते हैं जहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं और जहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीएनएक्स इंफ्रा के कुछ स्टॉक पे। सीएनएक्स इंफ्रा के अंदर का जो भी स्टॉक है उससे हम यहाँ पे लिस्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। तो सबसे पहले हम एनएससी के साइड पे चलेंगे। एनएससी के साइड पे चलेंगे तो फिर यहाँ पे हम एक मार्केट डाटा में जाएंगे तो इंडाइसिस के अंदर में आएंगे और जो भी सेक्टर है उसका यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। तो फिर हम यहाँ पे डाउनलोडिंग करेंगे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डाउनलोडिंग करेंगे, उसके अंदर का जो भी स्टॉक है उसको वहाँ पे हम लिस्ट करेंगे छोटा सा। ओके, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल गया और इसके अंदर का जो भी स्टॉक है उसे हम डाउनलोडिंग करते हैं। ओके, इसको हम एक्सेल में खोलते हैं एक बार के लिए। छोटा सा एक करेक्शन करना होता है एक्सेल के अंदर में, एक फार्मूला डाल करके आपको ये भी समझ लेना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं और कुछ लिख देंगे। यहाँ पे स्टॉक हमने लिख दिया, एक सिंपल फार्मूला इक्वल टू A3 एंड सेमीकोलन कोमा सेमीकोलन इंटर देंगे तो कुछ खास चेंजिंग नहीं, बस एक कॉमा आ जाती है और हम इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे इसको खींच करके। ओके, तो अब हम यहाँ से बारी बारी से मतलब एक बार में ज़्यादा स्टॉक तो वहाँ हम नहीं कर पाते, इसलिए हम लगभग 16 तक के स्टॉक लेते हैं और इसे हम लिस्ट करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर में डालते हैं। तो ट्रेड्स ओके, जो भी नाम था हमने सिलेक्ट किया उसको हम यहाँ पे डालते हैं और बारी बारी से इसको स्कैन करते हैं, कहाँ पे वीकनेस है कहाँ पे स्ट्रेंथ है यहाँ पे क्लियर हम आपको बताते हैं। तो ट्रेड्स ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, यह भी एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है और क्लियर कट दिख रही है, एक वीसीपी पैटर्न जैसा फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिलहाल ये ठीक है, लेकिन एक पिवट का जो ब्रेकआउट आना चाहिए उसके बाद हमको प्लान करना चाहिए, यानी कि पिवट का ब्रेकआउट देता है तो ये कंफर्म हो जाती है कि जो नए बायर है वो देख रहे हैं, मतलब कि नए बायर ऐड हो रहे हैं, प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू दिख रही है, तो फिर यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे देखेंगे तो वीकनेस और जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे अभी क्लियर कर दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, तो फिलहाल अभी हमको इसमें अवॉइड करना चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय एयरटेल लॉट बहुत सारा पिवट है जो कि लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए वीकनेस दिखा रही है, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट करेंगे। अडानी पोर्ट के अंदर में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ चुका है, क्लियर कट साइन दिख रही है, इस पिवट का ब्रेकआउट दे चुके हम लोग, तो अब वापस इस पिवट के आसपास आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो प्रीवियस डे पे इस लगभग 1500-1600 के लेवल को वापस से रीटेस्ट किया और हम लोग 1650-1657 के पास जाके क्लोजिंग दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 50 मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड हो चुका, अगर आप उस लेवल पे इंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहीं इधर इस पिवट के नीचे होगा, यानी कि लगभग 12% का आपका स्टॉप लॉस जा रही है। तो थोड़ा सा वेट करिए और प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मूव कर देंगे मिस कर देंगे तो ये बैक टू बैक आप साइड को जाते रहेगा, नहीं। हो सकता है एक बार छोटा सा पुल बैक आए, आपको वापस से इस जोन में आज आप आसपास मिल जाए, यानी कि लोअर लेवल पे अगर आपका स्टॉप लॉस लेना हो किसी स्टॉक के अंदर में तो कोशिश करिए 5 से 8% के आसपास का ही आपका स्टॉप लॉस रहे और छोटा सा क्वांटिटी। जैसे हम मान लीजिए एक्सटेंड कर चुका है, कोई प्राइस नीचे आया और हमको एंट्री प्लान करना है तो एक्सटेंडेड प्राइस के अंदर में अपना क्वांटिटी कम करेंगे, जैसे 50% या फिर 25% क्वांटिटी फर्स्ट टाइम अगर हम इंटर करते हैं
ओनली 25% क्वांटिटी फर्स्ट टाइम अगर हम इंटर करते हैं तो हो सकता है कि बेहतर रिस्क रिवार्ड हमको मिल जाए, कि अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से अपसाइड की ओर जाए, एक समय बाद वापस करेक्शन आए, कोई रीटेस्ट करने आए, तो हम इस लेवल में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जो देन वापस अगर मिस कर दे, स्ट्रांग हो जाए सेक्टर, तो फिर ये अपसाइड की ओर जाता जाए, तो फिर हम इधर कहीं पिरामिडिंग भी कर सकते हैं ट्रेड्स। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न हमारे लिए है, तो इसको हम रहने देते हैं। लार्सन टू ब्रो, एक यहाँ पे गैप दिख रहा है, केवल गैप का फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे गैप फीलिंग होती है तो फिर ये स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी गैप का फील नहीं हुआ है और ये एक पिवट के काम कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आरएस अभी फ्लैट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ट्रेड्स। तो फिलहाल आपको यहाँ पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो एक बार कंसोलिडेशन होती है, सिंपल आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रेड्स की, कंसोलिडेशन होती है, 50 मूविंग एवरेज को हम लोग टेस्ट करते हैं, वापस से ब्रेकआउट देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है, ब्रेकआउट आता ही है, तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं प्राइस के फॉलो थ्रू के आने के बाद, और छोटा सा क्वांटिटी आप इंटर कर सकते हैं। इंडिगो लॉट्स ऑफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, आगे चलते हैं। अल्ट्रा सेमको ट्रेड्स आपको दिखेगा 50 मूविंग एवरेज के हम लोग ऊपर गए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, आरएस नेगेटिव था, वापस प्राइस नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑफसाइड से देखेंगे तो ये बहुत सारा पिवट है, तो फिलहाल अभी हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए। सुजलॉन के अंदर में देखेंगे ट्रेड्स, तो ये आरएस पॉजिटिव होना शुरू किया है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो 20% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वेट करना चाहिए फिलहाल यहाँ पे। ऑयल एंड गैस, ये क्लियर कट दिख रहा है ट्रेड्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे यदि आप देखेंगे सिंपल, तो आपको एक चीज़ दिखेगा ट्रेड्स की, इस जोन में एक रेंज बनाए हम लोग, 50 मूविंग एवरेज का टेस्ट हुआ, वापस क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, प्राइस का फॉलो थ्रू आया, वापस 50 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, रीटेस्ट हो रही है, वापस कंसोलिडेशन दिखाएं हम लोग 50 मूविंग एवरेज के आसपास। तो इस तरह से प्राइस एक्शन आप देखेंगे, इस तरह का प्राइस एक्शन देखेंगे, तो क्या आपका प्रॉपर रिस्क रिवार्ड आपको दिखेगा ट्रेड्स की, यहाँ से 9 से 10% का लोअर लेवल का पिवट, एक सेफ जोन आप इंटर करते हैं, सेफ जोन में प्लान करते हैं, तो ये एक बेहतर आपका एंट्री हो सकता था। उसके अगेंस्ट में आप लगभग 20% तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो आपका ये बेहतर एक कैंडल का फॉर्मेशन भी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल के साथ अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दिया है, देन हम लोग अपसाइड की ओर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते थे। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न हम आगे फोकस में रखेंगे, इस तरह के चार्ट पैटर्न पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इस तरह का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हो, 50 मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट कर रहा हो, अपने मूविंग एवरेज का कोई भी स्टॉक जो है वो रिस्पेक्ट करेगा, मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसके अंदर में एक स्ट्रक्चर बाइंग चल रही है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। BPCL वीकनेस है, तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। भारत फोर्ज के अंदर में देखेंगे 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, जैसे यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे कि प्राइस 50, यहाँ पे आरएस पॉजिटिव था, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सटेंड कर चुका, जैसे ही वापस 50 मूविंग एवरेज के पास मिला, आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे इस रेंज में, और सिंपल यहाँ पे इस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि फॉलो थ्रू आ रही है, यानी कि आप लोअर लेवल पे रिस्क रिवार्ड का प्लान करेंगे तो लगभग 10% का यहाँ पे रिस्क रहता, उसके अगेंस्ट में आप 20% तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, और स्लोली आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके डायरेक्शन में मूव कर गया, यहाँ से ये पिवट का ब्रेकआउट दे करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो जो लोअर लेवल का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था वो धीरे धीरे अब यहाँ पे बंद कम भी होना शुरू हो गया, एक समय पे मेरा कॉस्ट आ जाएगा, वापस कॉस्ट से वापस हम लोग प्रॉफिट के अंदर में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह के चार्ट पैटर्न को फोकस करना चाहिए, और 50 मूविंग एवरेज से ज़्यादा एक्सटेंडेड हम इसीलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपने मीन के पास वापस आए और आप ट्रैप हो जाए उसमें, तो इसलिए अपने मीन के पास जब जैसे ये ग्रीन एनर्जी अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है, तो हाई चांस है कि वो अपने मीन के पास आता है, ये मूविंग एवरेज इस तरह से आएगी और इस पर कंसोलिडेट करेगा, आप इधर कहीं इंटर करेंगे तो एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आप इंटर करेंगे और प्रॉपर टारगेट पे आप एग्जिट करेंगे। कभी भी एंट्री आप सही जगह इंटर लेते हैं कोई स्टॉक के अंदर में, तो आपका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा, और आप अगर गलत भी होंगे ट्रेड में तो सही स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट करेंगे। अशोक लेलैंड 50 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, और एज ए रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस सेलर एक्टिव हो गया, प्राइस नीचे जा रही है, तो वीकनेस है। ग्रासिम के अंदर में ट्रेड्स आपको दिखे है कि कितना स्ट्रेंथ है,
प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के कंसोलिडेट किया। आरएस फ्लैट है, अभी पॉजिटिव नहीं शो किया है, लेकिन ये दिखेगा कि ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास यहाँ पे ग्रासिम के अंदर में अभी ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। देन यहाँ पे दिखिएगा ट्रेड्स की ये प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट किया और प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आ रही है, यानी कि एक बहुत बेहतर रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपको प्लान मिल सकता है ट्रेड्स। यदि आप इधर कहीं इंटर करते हैं तो लगभग यहाँ पे इस पिवट के नीचे का स्टॉप लॉस लेते हैं तो लगभग 5% का स्टॉप लॉस आ रहा है। उसके अगेंस्ट में अपसाइड को टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि 10% या फिर 20% तक का भी टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। तो एक बेहतर रिस्क रिवार्ड के साथ आप इंटर करेंगे तो बेहतर जगह आप एग्जिट कर पाएंगे और बेहतर जगह आप प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे ट्रेडर्स। तो ये ग्रासिम हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। एनटीपीसी के अंदर में एक देखेंगे ट्रेडर्स तो एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ये 50 मूविंग एवरेज को पहले टेस्ट किया, देन वापस एक्सटेंड कर चुके हैं और हाई चांस है वापस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, देन वापस हम लोग अपसाइड को निकल सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए, इस तरह के चार्ट पैटर्न को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और जो भी बचा हुआ सेक्टर है उसको आप खुद से आइडेंटिफाई करिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए और आपको खुद से अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने आप से डिसीजन लेना है, खुद से डिसीजन लेना है, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना है ट्रेड्स मार्केट में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ें बेनिफिट आपको मिलेगा कि खुद से सीख सकते हैं, खुद से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए और कैसे एंट्री करना चाहिए किसी स्टॉक में, कितना क्वांटिटी से इंटर करना चाहिए, कैसे हम रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रेड्स आई होप कि आपको क्लियर होगा और आपने देखा बिल्कुल कि कैसे हम अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम अपने एंट्री को प्लान करते हैं, कैसे हम ट्रेड को मैनेज करते हैं, कैसे रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हैं। तो ट्रेड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह में, तब तक के लिए धन्यवाद।